फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सॉलिड 36 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओम का नियम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ओम के नियम में सबसे पहले हमें एक थोड़ी सी परिभाषा पढ़नी होती है, तो हम थोड़ी लिख दे रहे हैं इसमें आपको जो होती है। देखो, तो आप यहाँ पर होता है यदि किसी चालक, ठीक है, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, ठीक, ना हो, तो उससे बहने वाली धारा, ठीक, बहने वाली धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। ये तो हो गई आपकी हिंदी की भाषा, ठीक है। तो इसमें आप में क्या कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में देखो, V से विभवांतर समानुपाती किसके, I के, धारा के, ठीक है। तो ये विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है इसके, मतलब आसान भाषा में हमने आपको ये यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो आपको यही आपको प्रूव करना होता है इसमें ओम के नियम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होता है कि V समानुपाती बराबर में R/I होता है। R एक नियतांक है जिसका मान हम निकालेंगे इसमें कि वो क्या मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको लिखना है प्रतिरोध। आपको अगर पूछा जाए कि इसमें प्रतिरोध कितना होता है, तो आप प्रतिरोध ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ही आसान रहेगा। देखो, प्रतिरोध बराबर करेंगे तो I/V आ जाएगा, ठीक। और इसे हम ओम से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओम से। इतना आपको समझ में आया, ठीक। तो अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर गति का प्रथम नियम लगाना पड़ेगा। ये आपको हम वर्किंग स्टेप में थोड़ा समझा दें तो आपको बहुत डिटेल रहेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा वर्किंग स्टेप लिख रहे हैं, वर्किंग स्टेप्स, ठीक है। वर्किंग स्टेप्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गति का प्रथम नियम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E/VL, ये वाली लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आप त्वरण बल। तो बल बराबर होता है F/EV, E और कैपिटल E, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे त्वरण, तो त्वरण बराबर A/FM, ठीक है, ये होता है। उसके बाद आप करेंगे धारा तथा उसके बाद आप गति का प्रथम नियम लगाएंगे, तो V बराबर U+AT, ठीक है। उसके बाद आपका क्या काम है, लास्ट सबसे अनुमान धारा और तथा अनुमान वेग में संबंध आपने पढ़ा होगा, I बराबर AEAN है जी, NEAVD, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो आपको इतना इसमें काम करना है, ठीक है, इतना, ठीक, इतना आपको काम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताया यहाँ पर हमने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर आपको पहला काम क्या करना है, यहाँ आपको लिखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें लिखना है E बराबर V/L। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E/VL हो गई। अब आपको इसमें लगाना है बल का, ठीक। बल हमारा क्या होता है, F बराबर E कैपिटल स्मॉल कैपिटल E, ठीक है। ये अब आपको क्या करना है इस वर्किंग स्टैक में कि इसका मान इसकी जगह पुट करना है, 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 ठीक है। तो आपको बस नाम मान पुट करने हैं, लेकिन आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी जो हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर ई का मान इसकी बल में रखे हैं, तो यहाँ पर चूंकि मान रखने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा,
तो यहाँ बनेगा ये F बराबर E इंटू ये हो जाएगा V अपॉन L। ठीक है, ये हो गया इतना। अब आपके बाद इसके बाद आपको क्या करना है कि अब आपको लगाना है त्वरण लगाना है। तो त्वरण में आपने क्या पढ़ रखा है, त्वरण होता है A बराबर F बटे M। तो यहाँ पर ये F का मान इसमें रखो तो क्या आएगा, F बराबर E इंटू V M इंटू L, ये आ गया इसका संबंध। ठीक है, अब आपको सबसे बेस्ट इसमें क्या करना है, अब करना है इसके गति के प्रथम समीकरण से। तो यहाँ लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है, गति के प्रथम समीकरण से गति के प्रथम समीकरण से आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो पहले गति का प्रथम समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT। ठीक है, तो U प्लस AT। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें पुटअप कर देंगे इसका मान A का। तो यहाँ लिखेंगे V, हम D लगा दे रहे हैं थोड़ा ये, और E। हाँ, यहाँ पर आपको एक ही समझनी है, जो कि ये जो U है, जो V है ये वाली, इसका मान आपको 0 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है 0, ठीक, और प्लस और अब लिखना है आपको A की जगह E और V और ML, तो आपको यहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन ये जो T है इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं क्रांतिकाल। ठीक है, क्रांतिकाल होता है इसका मतलब टाइम का, तो यहाँ पर क्रांतिकाल के हिसाब से इसको हम टा लिखेंगे। ठीक, क्रांतिकाल, इसको टा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या समीकरण बनेगा वो आपको ये बताते हैं। यहाँ पर समीकरण आपको ये इतना ध्यान रखना है कि dV अपॉन ये हो जाएगा बराबर EV इंटू टा ML बटे में। ठीक है, इतना आपको आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा यहीं पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इसकी जगह पे आपको 0 लिखना है और T की जगह पे आपको टा लिखना है, ये टा, क्योंकि ये क्रांतिकाल का समय होता है, इसलिए इसको टा लिखते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इतना आपको करने के बाद अब आपको लगाना है यहाँ पर कौन सा नियम, अब आपको लगाना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखना है आपको धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, अनुगमन वेग में संबंध आपको ये लिखना है। अब यहाँ पर ये क्या आएगा, ये होता है I बराबर, हमने आपको बताया था I बराबर N इंटू E इंटू A VD, अनुगमन वेग। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हमने देखो यहाँ पर VD बराबर निकाल रखा है ये मान, तो यहाँ पर हम VD बराबर मान यहाँ पर रख दे रहे हैं VD के। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो I बराबर N इंटू E इंटू A इंटू EV टा इंटू ML। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो आपने इतना कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि हमें किस ओम का नियम सीखना है। तो ओम के नियम में आपको हमें I और V एक तरफ करना है, तो I V एक तरफ करेंगे, बाकी सब एक तरफ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप जगह बना लेते हैं हम यहाँ पर थोड़ा, तो इसमें आप क्या लिखेंगे I V बराबर। ठीक है, तो आपको देखना है थोड़ा नीचे से, देखो ये I यहाँ है और V हम नीचे लाएंगे, तो ये वाली जो ऊपर चली जाएगी, ये वाली नीचे आएगी। तो आपका समीकरण ऐसा बनेगा कुछ, जो हम आपको लिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका समीकरण कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा ऊपर से करेंगे हम यहाँ पर, ये कुछ समीकरण आपका ऐसा बनेगा, देखो V अपॉन I ML ऊपर आ जाएगा और बटे में यहाँ बनेगा N और E जुड़ के E स्क्वायर और इंटू A और टा। ठीक है, ये E और E स्क्वायर आपका हो गया। ठीक है, ये इसका जुड़ गया और ये आपका सारा हो गया, ये वाला ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ठीक, इतना हमने किया और इसमें कुछ ज़्यादा किया नहीं है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है कि ये हो गया, तो ये जो आपकी कांस्टेंट संख्या है इसको हमने R माना था। यहाँ पर जो आपको ऊपर हमने बताया था, तो इसको हम करेंगे V अपॉन I बराबर R। ये आपकी संख्या कितनी है, जो R है। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट संख्या है जिसको हमने R लिया था, तो यही आपका बन जाएगा V बराबर I इंटू R। ठीक है, तो V समानुपाती R, ये देखो आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर आपसे इसी में कहता है कि प्रतिरोध निर्भर किस किस पे करता है, इसकी भी पुष्टि करो,
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रतिरोध निर्भरता, निर्भरता ठीक किस पे करता है। तो देखो प्रतिरोध जो हमने मान निकाले थे ये वाला, तो ये R के बराबर आप इसको लिख सकते हैं। देखो ये करता है पहला R के ये अनंत लंबाई तार की लंबाई पर, ठीक, और दूसरा उसके क्षेत्रफल के 1/वृत्तमानुपाती होता है, ठीक है। और तीसरा आपका लास्ट जो है वो होता है R और ताप के, मतलब कितना आपका ताप देना है, या अगर देखो लंबाई और 1/ क्षेत्रफल कितना होगा और कितनी बड़ी उसमें ताप होगा, इस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आपका ये हमने ये यहाँ पर आप ओम का नियम यहाँ पर ही सिद्ध हो गया था, और ये आपका प्रतिरोध जो निर्भरता है इसमें आपको बतानी होती है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।